मेडिकल सर्विस सोसाइटी के सानिध्य में कोविड-19 का ध्यान रखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप एवं नशा मुक्ति कैंप एवं वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन मदरसा सर सैयद अहमद हांडीपुरा आमेर में संपन्न हुआ। इस कैंप में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं का भरपूर सहयोग रहा। पुलिस विभाग से आरपीएस सुमन चौधरी और एसएचओ आमेर शिव नारायण यादव उपस्थित रहे। इस कैंप के मुख्य अतिथि प्रशांत सहदेव शर्मा, आमेर विधायक प्रत्याशी कांग्रेस और नगर निगम पार्षद वार्ड 2 की अंजलि ब्रह्मभट्ट और पार्षद वार्ड नंबर 1 के हनुमान गुर्जर रहे। कार्यक्रम संयोजक रहबर रजा जैदी, अफजल खान, फैजान खान, अकरम खान, चंद्रमोहन मंडावरिया, शिफान खान, सखावत खान, कबी खान थे और ये कैंप रजा मेडिकल हॉल के सहयोग से संपन्न हुआ। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे प्रशांत जी। हाँ जी। ये आप लोगों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से इतने कैंप लगते हैं नशा मुक्ति के और ब्लड के भी, उसके बावजूद भी ये कमियां क्यों पाई जाती हैं कि जब कभी अस्पताल में किसी गरीब को, मज़दूर को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ब्लड मुहैया नहीं होता है। और दूसरा ये कि नशा मुक्ति के जागरूकता के लिए तमाम आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नशा क्यों नहीं छूट रहा? लोग इतने क्यों उसमें लुप्त होते जा रहे हैं कि नशा बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, पहली बात तो आपने पूछी खून की कमी के बारे में जी। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि कितनी महामारियां हम पिछले 2 साल में झेल रहे हैं। जी। कोविड की भी हैं, उसके अलावा जो रेगुलर बीमारियां लोगों को रहती हैं वो भी रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जी। कोशिश ये रहती है कि सबको ब्लड की कभी कमी नहीं आने दी जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मेरी जानकारी में है कि कई बार वो ग्रुप कई बार नहीं मिल पाता जो कई बार चाहिए होता है और वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं हो पाता। कई बार ब्लड जिस तरीके का चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता, उस वजह से कमियां रहती हैं। और फिर भी ये जिस तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकारी स्तर पे हर तरीके के जो ब्लड डोनेशन के कैंप्स होते हैं वो पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी कभी ऐसा मौका आए तो जो कोई हमारी जानकारी में रहता है तो हम भी जिन लोगों के संपर्क में हैं उनके माध्यम से किसी भी रोगी को खून उपलब्ध कराने की हम लोग भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। और जहाँ तक नशा मुक्ति के बारे में आप कहना चाहते हैं कि नशा मुक्ति के इतने कार्यक्रम चलने के बावजूद सरकारी स्तर पे भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी खूब काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी इस ओर अग्रसर होती जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसमें सोशल मीडिया भी एक कारण हो जाता है। कई बार इस तरीके की हमें मोबाइल पे बच्चों को इस प्रकार के ऐसी साइट्स मिल जाती हैं जिससे इसको फैलने में वो सहायक होती हैं। इसलिए हमें सबको मिलके, आपको, हमको और इसको इस बारे में गंभीरता से प्रयास करने की और आवश्यकता है जिससे लोग नशा मुक्त हो सकें। अच्छा सर, आपकी तो सरकार भी है, आप कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी हैं, आपका पदाधिकारी भी हैं। यहाँ एक नौलखा फील्ड है जी, तो उसकी छत पे अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको कम से कम 1 बोरी इंजेक्शन मिल जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो एक सुनसान जगह है जहाँ नशा करने वाले लोग एकांत में जाते हैं। और मैं एक दिन अचानक छत पे चला गया तो मैंने देखा वहाँ अगर इकट्ठा किया जाए इंजेक्शन तो कम से कम 1 बोरी इंजेक्शन मिलेगा। तो क्या प्रशासन को सरकार ऐसी जगहों के लिए निर्देश नहीं देती कि वहाँ पर कोई गार्ड या कोई मुहैया कराया जाए जहाँ ऐसे एकांत जगह पर लोग नशा करने ना पहुँचे? देखिए, मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ये पहली बार इस प्रकार की बात आई है। हमारे पार्षद महोदय, वहाँ के जो पार्षद हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मैं प्रयास करूँगा, जैसे आपने मेरे को संज्ञान में दी है ये बात, तो मैं यहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ का और प्रशासन है उसके संज्ञान में ये बात लाऊंगा कि इन गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। नईम भाई, आपकी कौन सी संस्था है? मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया की
बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के ये ब्लड डोनेशन कैंप जयपुर में आयोजित करती है। मैं सेक्रेटरी हूँ जमात इस्लामी राजस्थान का। जमात इस्लामी भी इसमें सहयोग करती है, हेल्पिंग एंड फाउंडेशन है और बहुत सारी NGOs हैं जो अलग अलग जयपुर के जो इलाकों में काम कर रही हैं, वो सब मिलकर के इन ब्लड डोनेशन को सक्सेस बनाने का काम करती हैं। और तकरीबन 12 ब्लड डोनेशन कैंप इस बार जयपुर शहर में लगेंगे। अच्छा। तो आप लोग जो नशा मुक्ति के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, क्या आप लोग प्रशासन पे ये जोर नहीं डालते हैं कि जो जैसे अभी मैंने कहा कि एकांत जगहें जो हैं जहाँ नशा मुक्ति का आप वहाँ कुछ ऐसा बैनर या कुछ लगाएं कि वहाँ नशा करने वाले ना पहुँचें? प्रशासन के सहयोग से ऐसा कोई आप लोगों ने कदम नहीं उठाया? प्रशासन के साथ हमने मीटिंग की है और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल भी रही और प्रशासन इस बारे में बहुत पॉजिटिव है। पुलिस का रवैया बहुत पॉजिटिव है और वो उन्होंने नंबर भी बहुत सारे शेयर किए हुए हैं कि पब्लिक जो हो नंबर के ऊपर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे जो लोग नशा करते हैं, ताकि नशे के इस जाल को तोड़ा जा सके। आपने भी हमें अभी बताया है, तो हमारी कोशिश ही होगी 9 लाख फील्ड का जो आपने नाम लिया है, तो हमारी कोशिश होगी कि प्रशासन की नॉलेज में इस बात को लाया जा करके और उसको जो वहाँ जाल बन रहा है पूरा नशे का, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। हम ज़रूर आपकी बात को प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन और नशा मुक्ति के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है क्षेत्र में। पर्टिकुलर क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जागरूकता की जा रही है, सरकार गाइडलाइन दे रही है, साथ ही नशे को हमने पुलिस की प्राथमिकताओं में भी लिया है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी इस नए साल में हम इसको पहली बार इस तरह का कैंप का आयोजन किया गया है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है और उन्हें ब्लड डोनेशन के लिए, नशे को छोड़ने के लिए और कोरोना की गाइडलाइंस को अपनाने के लिए प्रेरित करने का ये एक मुहिम है, जिसकी शुरुआत सोसाइटी ने की है। इसके लिए रहबर जैदी और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ और हमारे जो भी प्रयास हैं मिलकर, उसमें हमारा जो भी योगदान होगा हम उसमें करेंगे। आज अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वैक्सीनेशन के लिए। बहुत 11 बजे से कैंप स्टार्ट हुआ और बहुत लोगों ने उसमें उत्साह से पार्टिसिपेट किया और वो उनका जो भी उसके लिए डोज वगैरह लाए थे वो बहुत जल्द ख़त्म हो गई, जैसा जैदी बता रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता है और इस बार हमने जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे जोड़ के लोगों को CLG, शांति समिति और दूसरे जो भी यहाँ के मौजूद लोग हैं उनको जोड़ा गया था। पहले भी मीटिंग की गई थी, तो उसका एक अच्छा रिस्पांस आया है। आगे भी इसी तरह की मुहिम को हम जारी रखेंगे। मैडम, कमिश्नरेट की तरफ से एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, उसकी तहत कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अभी तक कोई बड़े सप्लायर क्यों पकड़ में नहीं आते हैं? आगे छोटे मोटे आते हैं और वो छूट जाते हैं छोटी मोटी क्वांटिटी होने के बाद। तो बड़े सप्लायर कब पकड़ में आएंगे, कुछ बता पाएंगे आप? उसके लिए भी कोशिश हो रही है। छोटे बड़े सभी, हमारे लिए तो सभी बराबर है, जो भी नशे के कारोबार में लगा हुआ है। ये दो तरफा चीज़ें इस बार की जा रही हैं कि नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों की विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो नशे में लिप्त बच्चे हैं या लोग हैं उनको किस तरह से हम नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं। तो दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें बड़ा कार्रवाई करने के लिए भी कोशिश की जा रही है कि जो मेन सप्लायर है उस पर कार्रवाई की जाए। मैडम, अभी जो वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हम जनता को? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथ साबुन पानी से धोते रहें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और अनावश्यक घर से या बाहर कहीं भी नहीं निकलें। लोगों से कम संपर्क बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो हम इस ओमिक्रॉन की लहर से बिल्कुल बहुत जल्द उबर पाएंगे। थैंक यू।